और कर्क राशि के जातकों के बारे में समझते हैं कि 4 नंबर राशि कर्क राशि के लिए जब शनि रेवती नक्षत्र में गए तो वो क्या कर सकते हैं। देखिए शनि आपके भाग्य के घर में, अगर आपका लग्न हम मान लें कर्क तो भाग्य के घर में, राशि भी मान लें तो भी इसी तरह से 9th हाउस पे शनि आपके घूम रहे हैं या गोचर कर रहे हैं। सबसे पहले आप ये देखने वाले हो कि भाग्य यार ना, किस्मत जो है ना मेरी अभी मेरे साथ देने लग गई है। जहां जहां पर आपको लग रहा था कि यार मैंने वो चीज छोड़ दी है, वो चीज मैंने खत्म कर दी है, अब आपको अपने भाग्य की वजह से, अपनी किस्मत की वजह से फील हो सकता है कि नहीं यार। फॉर एग्जाम्पल एक टीचर का एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसने बहुत टाइम से कोई कोर्स नहीं पढ़ाया था, कोई बैच नहीं पढ़ाया था उसने। अब अचानक से लोग आएंगे सामने और कहेंगे कि आप पढ़ाओ हमें, आप हमें सिखाओ, और आप कहोगे कि यार हाँ अभी भी मेरी कुछ धाक है, अभी भी लोग मुझे पसंद करते हैं या प्यार करते हैं। दूसरी चीज़ कर्क राशि में आप ये देखने वाले हैं कि भावुकता के तौर पर अब आप जो ओवर थिंकर या जो परेशान व्यक्ति की तरह घूमते रहते थे, एक भटकती हुई आत्मा आपके अंदर रहती थी। कर्क राशि ना भावनाओं की राशि है। शनि अब उस पर लगाम लगा रहा है कि भाई इतने भावुकता में ना इतना अच्छा भी नहीं बनना, कुल मिला के इतना प्यारा भी नहीं बनना है। लोग तुम्हारे सामने, तुम्हें पता है कि तुम्हारे सामने गलत कर रहे हैं पर नहीं है तो दिल के अच्छे, ये वाली भावना आप खत्म कर देनी है। शनि आपको कोल्ड बना सकते हैं, शनि आपको थोड़ा सा ऐसा नम्ब व्यक्ति बना सकते हैं। लेकिन अब देखिएगा एक चैप्टर खत्म हो रहा है, दोबारा से आपका पुनर्जन्म होना है, रीबर्थ होकर, जो कि एक इमोशनली मैच्योर व्यक्ति है। क्या ये फेज आसानी से आएगा? नहीं, जरूर कोई ना कोई रिलेशनशिप में या फिर जिससे भी आप बहुत प्रेम करते थे, कोई वो सपना है, कोई वो ड्रीम है, या कोई व्यक्ति ही क्यों ना हो, कोई विचार ही क्यों ना हो, अचानक से आप ये महसूस करने लग जाएंगे कि यार अब ये सब चीज़ों ने मेरा बहुत काट दिया, अब मुझे नहीं और कटवाना है। इस टाइम पीरियड में आपके घर में कई सारी किताबें आना, कई भगवान जी की पेंटिंग आना, मूर्तियाँ आना, आपका बहुत ज़्यादा प्लांटिंग या पौधों के प्रति प्रेम आ जाना या पौधे लगाना, इस तरफ भी आपका शौक बढ़ सकता है। और आप पाएंगे कि इस तरफ आप ज़्यादा अपनी जो खुशी है उसे ढूंढ रहे हैं। कर्क राशि वाले सभी जातकों के लिए नई हॉबीज जनरेट करने का टाइम पीरियड भी है। आप पाएंगे कि आपने गार्डनिंग शुरू कर दी, क्या पता आपने कोई नया कोर्स लिया, उससे कोई एक नई स्किल सीख रहे हैं, कोई नई हॉबी भी है। आप इवन अगर स्पोर्ट्स में, खेल कूद में भी आप शामिल रहते थे पहले से अगर, तो आप देखेंगे कि अब आपको नए स्पोर्ट्स ज़्यादा अट्रैक्ट कर रहे हैं, शूटिंग करने का मन कर रहा है। आप क्या पता फुटबॉल खेलते थे, तो अगर आप स्पोर्ट्स में थे तो नए स्पोर्ट्स की तरफ भी जा सकते, नहीं थे तो हो सकता है कि आप अब टेनिस खेलना शुरू कर दें, पिकल बॉल खेलना शुरू कर दें, चेस खेलना शुरू कर दें। किसी नए स्पोर्ट्स की तरफ भी आपकी जो रुचि है वो आ जा सकती है। कई सारे कर्क राशि वालों का अब ये मन करेगा यूट्यूब चैनल शुरू कर देते हैं, इंस्टाग्राम चैनल शुरू कर देते हैं, और अगर पहले कभी किया था बीच में बंद कर दिया था तो दोबारा से अब उसको स्टार्ट करने का मन आपका करने लग जाएगा। लेकिन अभी भी एक इनसिक्योरिटी कहीं ना कहीं मन में है फैमिली की तरफ से। परिवार वाले मेरी इस बात को समझेंगे, मेरे पप्पू के प्यार को समझेंगे कि नहीं समझेंगे, या मेरे वो नेहा से मैं बहुत प्रेम करता हूं, घर वालों को बता दूं। ये जो एक डर है आपका, आपके प्रेम को अगर अभी तक आपने घर में नहीं बताया, ये अभी तक थोड़ा सा और रहने वाला है। अगस्त का महीना आते आते आप देखेंगे कि अब आप ज़्यादा लिबरेट हो गए हैं, अब आप ज़्यादा सहज हो चुके हैं। यानी कि मई जून तो अभी भी आपको थोड़ा सा इमोशनली अप एंड डाउन कर सकता है, क्योंकि देखिए ट्रांजिशन फेज है, एकदम से कट ऐसा नहीं हो रहा है, फेज है, आप धीरे धीरे बदल रहे हैं। जैसे कोई बुरी आदत छोड़ता है ना व्यक्ति, तो कुछ दिन तक उसको बहुत याद आती है उस आदत की, एक दो बार गलती से उस आदत की तरफ चला भी जाता है, लेकिन फिर कहता है कि नहीं छोड़ना तो है ही यार इसको, और फिर वो धीरे धीरे बेहतर व्यक्ति बन जाता है। ऐसा ही कर्क राशि वालों आपके साथ हो रहा है। आप अपनी माता जी का बहुत ध्यान रखिएगा इस टाइम पीरियड में, उनके हेल्थ से रिलेटेड, माता जी पिताजी दोनों को हेल्थ से रिलेटेड अपडेट आपको जुलाई में या ऐसी कुछ न्यूज़ आ सकती है। कर्क राशि के अगर आप जातक हैं और विदेश में रहते हैं तो ये टाइम पीरियड आपके लिए कंपेरेटिवली ज़्यादा ईजी नहीं होने वाला है। यस, आप विदेश में रहते हैं तो आप पाएंगे कि ऐसा, एक तो आपके अगर मैरिड हैं तो मैरिड लाइफ में इश्यूज हो रहे हैं, दूसरा उस देश में रहने की कितने लंबे समय तक आपकी वीज़ा एंड ऑल इसकी छूट है, उस पर भी सवाल खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। तो ये कर्क राशि के साथ कुछ इस तरह का ये टाइम पीरियड जा रहा है। इमोशनली आपको ज़्यादा स्ट्रांग बनाना है इस वक्त को, इसलिए पहले आपको घिसेगा ज़मीन पे, बहुत भावुक बनते थे, बहुत ओवर थिंकिंग करते थे, इधर आओ जरा तुम, और फिर जब आप ये सब छोड़ दोगे देन यू विल रियलाइज कि यार मैं कैसा इंसान हुआ करता था, अब मैं ज़्यादा बेहतर इंसान हूँ। तो जब ये अक्टूबर में ये फेज खत्म हो रहा होगा आप बहुत खुश होंगे, हैप्पी होंगे। लेकिन ये जो थ्रू है, ये जो टाइम पीरियड में आप गुजार रहे हैं ना, इसमें थोड़ा सा तंग तो होने ही वाले हैं आप। तो ये था कर्क राशि के लिए। अब आगे बढ़